बालक ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की कथा। स्वयंभू, मनु और शतरूपा के दो पुत्र थे, प्रियवत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक दो पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक दो पुत्र हुए। यद्यपि सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था। एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। तभी वहां अचानक से सुरुचि आ गई। ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में खेलते हुए देखकर उसका पारा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। सोतन के पुत्र को अपने पति की गोद में वह बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसका मन ईर्ष्या से जल उठा। उसने झपट कर बालक ध्रुव को राजा की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को उसकी गोद में बिठा दिया तथा ध्रुव से बोली, अरे मूर्ख, राजा की गोद में वही बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ हो। तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए तुझे इनकी गोद में या राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। 5 वर्ष के ध्रुव को अपनी सौतेली माँ के व्यवहार पर गुस्सा तो बहुत आया। वे भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आए और सारी बात बता दी। सुनीति बोली, बेटा, तेरी सौतेली माँ सुरुचि से अधिक प्रेम के कारण तुम्हारे पिता हम लोगों से दूर हो गए हैं। तुम भगवान को अपना सहारा बनाओ। माता के वचन सुनकर ध्रुव को कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ और वह भगवान की भक्ति करने के लिए पिता के घर को छोड़कर चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट देवऋषि नारद से हुई। देवऋषि ने बालक ध्रुव को समझाया, किंतु ध्रुव नहीं माने। नारद ने उसके दृढ़ संकल्प को देखते हुए ध्रुव को मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद देवाऋषि राजा उत्तानपाद के पास गए। राजा उत्तानपाद को ध्रुव के चले जाने से बड़ा पछतावा हो रहा था। देवाऋषि नारद को वहां पाकर उन्होंने उनका सत्कार किया। देवुष ने राजा को ढांढस बंधाया कि भगवान उनके रक्षक हैं। भविष्य में वह अपने यश को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएंगे। उनके प्रभाव से आपकी कीर्ति इस संसार में फैलेगी। नारद जी के इन शब्दों से राजा उत्तानपाद को कुछ तसल्ली हुई। उधर बालक ध्रुव यमुना के तट पर जा पहुंचे तथा महर्षि नारद से मिले मंत्र से भगवान नारायण की तपस्या शुरू कर दी। तपस्या करते हुए ध्रुव को अनेक प्रकार की समस्याएं आईं, परंतु वह अपने संकल्प पर अड़िग रहे। उनका मनोबल विचलित नहीं हुआ। उनके तप का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि बैकुंठ में भी गूंज उठी। तब भगवान नारायण भी योग निद्रा से जाग उठे। ध्रुव को इस अवस्था में तप करते देख नारायण प्रसन्न हो गए तथा उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। नारायण बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह लोक प्रदान कर रहा हूँ, जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है तथा जिसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी जिसका कभी नाश नहीं होता। सप्तऋषि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी पद दक्षिणा करते हैं, तुम्हारे नाम पर वह लोक ध्रुवलोक कहलाएगा। इस लोक में 36 सहस्त्र वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर नारायण भगवान अपने लोक लौट गए। नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन गए। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।